नमस्कार प्रणाम। अभी सोनू सूद जी हमारे बिहार में आए थे और वहां पे उनके स्वागत में, उनके कार्यक्रम में हमारे बिहार के बहुत सारे कलाकारों को बुलाकर घनघोर बेइज्जती किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसमें एक नाम आ रहा है ऐसे कलाकार का जिसने अपने दम पे अपनी एक पहचान बनाई है। आदर्श आनंद जी, जिनको बुलाया गया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, यहां तक कि जिस काम के लिए बुलाया गया था वो भी काम उनके द्वारा नहीं किया गया था। पानी तक उनको नहीं पूछा गया। और जब वे सोशल मीडिया पे इस बात को रखे तो जो ये ऑर्गेनाइज करने वाले, उसमें मनीष कश्यप जी जो उनको बुलाए थे फोन करके, वो भी अपनी सफाई देने के लिए आ गए हैं और वो कह रहे हैं कि हम इन चीजों के लिए माफी मांगते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं मनीष कश्यप जी से पूछना चाहता हूं कि आप सर करना क्या चाहते हैं? आप खुदे बुलाते हैं, खुदे इग्नोर करते हैं और वो कलाकार अपनी हालत बता रहा है, यहां तक कि रोने रो दिया वो। इससे आपका दिल नहीं पिघला? क्योंकि आप इसमें ब्रांड हो गए ना, क्योंकि आपके जेब में पैसे हैं, बहुत अच्छे आ रहे हैं। लेकिन वो कलाकार जो इतना मेहनत करके और यहां तक पहुंचा है, 15 दिन की तैयारी करता है एक कार्यक्रम के लिए कि हमको मनीष भैया ने कहा है कार्यक्रम करना है तो हम बढ़िया से तैयार हों और अपना परफॉर्मेंस दें ताकि सोनू सूद को अच्छा लगे। लेकिन आप उसको मौका नहीं देता। मौका तो दूर की बात है, आप खुदे बता रहे हैं कि अपाहिज लड़की को बुलाया गया, उसको भी नहीं मिलने दिया गया। बहुत सारे लोगों को आप बुलाए हैं लेकिन वो लोग नहीं मिले हैं। तो ये ऑर्गेनाइजर की गलती है या आपकी गलती है? इसका दो पहलू है कि आपके वहां चली नहीं, तो जब आपको ऑर्गेनाइजर के द्वारा आपके लोग बुलाए गए लोगों को शामिल ही नहीं करना था तो आपको बुलाना ही नहीं चाहिए था। खैर, इस पे ज्यादा हम विवाद नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मैं मनीष कश्यप जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि देखिए, एक आप इंटरव्यू में बोले थे कि जब हमारे साथ गड़बड़ हुआ तो मैं पत्रकारिता में उतर गया क्योंकि मैं सिस्टम के खिलाफ था। तो सर, सिस्टम के खिलाफ तो अभी तक आपने कुछ किया नहीं है। आप स्कूल में जाके ये दिखाते हैं कि ये मास्टर ऐसे पढ़ाता है, वो ऐसे पढ़ाता है, लेकिन कभी कभी आपने ये नहीं कहा कि मास्टर का तनख्वाह बिहार सरकार 3 महीने 4 महीने बाद क्यों देती है। आप उस शिक्षा मंत्री से जाके उसका नहीं पूछे कि आप 3 4 महीने के बाद जो है किसी टीचर को क्यों देते हैं। आपने कहा कि अश्लील गाने हुए कलाकारों का रेलाई होना चाहिए। तो सर, कलाकारों को बुला के बेइज्जती कराने के बाद आप कैसे सोच सकते हैं कि आपके साथ सब कुछ अच्छा रहे? मैं आपका बहुत बड़ा फैन था, लेकिन मुझे लगता है कि आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप अपनी मुद्दों से अलग जा रहे हैं। या तो आपका ट्रैक ही भड़का दिया गया या खुद आप सोच नहीं पा रहे हैं कि आपको करना क्या है। सोनू सूद जी का नियत देखिए, आप उनके साथ हैं लेकिन उनका एजेंडा क्लियर है कि उनको लोगों को मदद करना है। तो वो मनीष कश्यप की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद सक्षम है लोगों का मदद करने के लिए। आप उनको तब जाने हैं जब लोगों की वो मदद किए हैं। दूसरी बात, अगर आप बिहार में प्रोग्राम कराते हैं तो आपको ये जान लेना चाहिए कि आपका उसमें किस तरह का माहौल हो सकता है। महुआ का सारे सूर संग्राम का फाइनल तो यहाँ हुआ ही नहीं था, तो आप समझ सकते हैं कि भीड़ को रोकना मुश्किल है। तो ऐसे में कलाकारों को आप बुला लेते हैं, उनको मौका नहीं देते हैं। बाकी लोगों का तो मौका मिला ना जी, भीड़ के बाद भी। आप कह रहे थे कि मीडिया वालों को पास दिया गया, आप बोल रहे हैं कि गरीबों के लिए व्यवस्था की गई थी। सर, 500, 1000 और 1500 का आप टिकट लगा के इवेंट कराते हैं और कहते हैं कि उसमें गरीबों को भी मौका, मतलब मदद किया गया था। इसमें गरीबों को कहां से मदद हो गया? जो आपके बुलाए कलाकार थे उनको तो हुआ नहीं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये मगहिया जवान के जो हमारे बंधु हैं, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है। एक बात तो बंदे में दम है, जो बात रखते हैं क्लियर रखते हैं और इनको डर नहीं है, जिससे आप भी कहते हैं आपको भी डर नहीं है। तो आपसे सवाल तो पूछा जाए। एक इंटरव्यू में मैं अभी देख रहा था कि आपका देन है कि मोदी जी जो रोजगार नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपका देन है कि जिसको बोलने का ढंग नहीं है वो भी पत्रकारिता कर रहा है। यानी सिर्फ आपको बोलने का ढंग है, बाकी जो कर रहे हैं उनको ढंग नहीं है।
मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूं, लेकिन जो ये सोनू सूद जी के इवेंट को लेके आपने कलाकारों के साथ जो दुर्व्यवहार किया है, ये बड़ा दुख वाली बात है, क्योंकि आपके नजर में कलाकारों का कोई अहमियत नहीं है। आपको लेके आज भी हमारे मन में है कि बिहार बदलेगा और हम चाहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हों। सर, हम आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो छोटी छोटी लड़ाई आए दिन लड़ते हैं, उनसे वो निपटते हैं, उनसे वो परेशान होते हैं, वो ब्लॉक स्तर पे लड़ाई लड़ रहे हैं, वो जिला स्तर पे लड़ाई लड़ रहे हैं, निस्वार्थ लोगों के पास जाते हैं और उनके पास केस भी। आपके पास तो कम से कम कुछ एक बैकअप तो है, उनके पास कुछ भी नहीं है। वो आनंद बता रहे थे कि उनके पास कैसे मैंने मैनेज किया है यहाँ आने का, और उनको बुला के भी पेमेंट आपने नहीं दिया है, तो ये टिकट किस बात के लिए लगाया गया था? तो माफी चाहूंगा कि आपको मनीष कश्यप जी ये बात बुरा लगेगा, लेकिन सर, कलाकारों के साथ जो आप दुर्व्यवहार कर रहे हैं ये ठीक नहीं। कलाकार बनने के लिए कितना त्याग करना पड़ता है शायद आपको मालूम नहीं है, आप उस दर्द से नहीं गए हैं। इतने कलाकार ऐसे हैं ना सर कि एक ऑडियो गाने के लिए, एक कैसेट बनाने के लिए जो है ना अपना जमीन तक बेच दिए, लेकिन आज भी उनका नहीं हुआ। वो आए दिन ताना सुनते हैं। आप कहते हैं ना अश्लीलता, लोग ही बोलते हैं कि यार तुम ये गाओ, तुम क्या गा रहे हो, तुम हिट नहीं होगे, मजबूरी में उनको गाना पड़ता है। तो आप कलाकारों को, वो भी तो बहुत बढ़िया कलाकार है, अपना जगह अपने टैलेंट पे बनाया हुआ आदमी, उसको बुला के और आप फोन करते हैं बाद में, जब वो नहीं मिलता है, जब लगता है कि ये रायता फैलने वाला है, तो आप कहते हैं आओ तुमको मिलाते हैं। गलत है सर, ये बिल्कुल गलत है। और आपको ये डर लग रहा है कि इस पे बवाल मेरे खिलाफ एक नेगेटिव ना चले, तो खैर मैं जो मीडिया भाई हैं, जो कलाकार भाई हैं, उन्हीं से निवेदन करूंगा कि आप प्लीज किसी तरह का इस पे बात ही बंद कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है जब आता है ना वो शोहरत, तो थोड़ा सा दिमाग जो है ना काम नहीं करता है। सर, हर एक आदमी का एक अपना वजूद है, और आप उस आदमी को उसके जगह पे देखिए। आपके साथ एक घटना होती है और आप अपना पूरा बदल देते हैं, तो आप सोचिए कि किसी के साथ ये हुआ है तो उस पर क्या बीती होगी। ठीक है, आप उसको मैनेज कर लेंगे, आप वो दोनों साथ में ही होंगे, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जो इस तरह की घटना से अथी होंगे। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जो है ना, जो मुद्दा लेके चले हैं बिहार का बदलाव का, सर आप उस पर काम करिए। आप सिर्फ अश्लीलता 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 करके ऐसा कर दिए हैं कि और लोग गाना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, विरोध होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन सर जो मुद्दा आपने उठाया है बिहार को बदलने का, वो काम आप करें। आप इवेंट करा के बिहार थोड़े बदल पाएंगे। आप पूछिए मंत्री से कि ये सिस्टम क्यों नहीं बदला, ये पूछिए कि आपके यहाँ जो बच्चों का थी एडमिशन नहीं होता है, उनको दूर दूर तक पढ़ाई करने के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है, क्यों नहीं। आप सत्ता के लोगों से पूछ सकते हैं, और आपके बात में इतना दम है कि उस पर लोग एक्शन भी ले सकते हैं, तो सर वहां आप काम करिए। आज देखिए रजिस्ट्री ऑफिस में खुलेआम भ्रष्टाचार है। क्या बोलते हैं कि आप नकल निकालने जाइए तो 1500-2000 रुपए लोग ले रहे हैं। आप उस पर बात करिए ना सर, आप शिक्षा में बदलाव की बात करिए। सरकार और सिस्टम इसका जिम्मेदार है कि मास्टर जिम्मेदार है, आप उसका रिलाई करवाते हैं। आप तो उससे पूछे कि 6 महीना वो कैसे घर चलाता है, उसको समय पे तनख्वाह नहीं मिलता है, और ये कौन बिहार सरकार क्यों नहीं देती है। बीएड करके लड़का जो है बेरोजगार है, तो सरकार से जवाब चाहिए। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि पहले आप शुरू वाले थे ना मनीष कश्यप, वही होके रहिए, वही शूट करता है। ये ताम झाम वाला ठीक बात नहीं है, इसमें कलाकार वो सब नहीं। आप सर, मुझे दावा मतलब यकीन है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप सोनू सूद जी से मिले होंगे तो आपका नियत बिल्कुल साफ होगा, ये मैं मानता हूं, लेकिन ये जो तरीका आजकल जो अपना रहे हैं ना वो कलाकारों के प्रति, वो गलत है सर। 10 साल 15 साल 20 साल से लोग मेहनत करके कलाकारी में अपना जीवन बर्बाद कर लिए हैं।
सर आप बिहार सरकार से बोले ना कि भोजपुरी को मान्यता दिलवाए, आप उसका लड़ाई लड़िए ना। आप बोलिए ना कि कलाकारों के लिए एक फंड बनना चाहिए, कलाकारों के लिए जो राइटर्स हैं उनका एक एसोसिएशन ऐसा होना चाहिए जहां पे उनको एक मदद मिले, उनका रॉयल्टी किसी कंपनी के द्वारा नहीं मिलता है, उसके लिए आप काम करिए। वो तो आप करेंगे नहीं, क्योंकि वहां से आपको जो है शोहरत मिलेगा नहीं, ना ही वो वीडियो लोग देखेंगे। सिर्फ रेलाई, और रेलाई शब्द का सृजन करता भी जो है ना, मुझे लगता है कि आप ही हैं। और पत्रकारिता में रेलाई ये शोभा नहीं दे रहा है सर। और हो सकता है इस पे बहुत सारा गाली हमको भी सुनना मिले, लेकिन सर दुख लगा है, वो बंदा जब रोया है ना, बहुत दुख लगा है। तो प्लीज कलाकारों की भावनाओं के साथ मत खेलिए। जय हिंद।